बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीति का खूनी खेल भी शुरू हो चुका है। अब ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद जिले में क्रूड बम से हमला हुआ। मंत्री जाकिर हुसैन का काफिला निमिता रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था और तभी उनके काफिले पर पेट्रोल बम फेंक कर हमला किया गया। उधर कोलकाता में शुभेंदु के काफिले पर भी जबरदस्त पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी में बीजेपी के कई बड़े नेता बुरी तरह से घायल हैं। इस हिंसा के बीच आज अमित शाह भी बंगाल में रहेंगे। अमित शाह इंदिरा मैदान में परिवर्तन रथ यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नारेबाजी के बीच ऐसा धमाका हुआ कि अफरा तफरी मच गई। धुएं का गुबार हटा तो ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन खून से लथपथ बेसुध जमीन पर पड़े थे। नारेबाजी कर रहे उनके समर्थकों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। सड़क पर खून ही खून था। धमाके में बुरी तरह से घायल ममता के मंत्री को भागे भागे लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। मंत्री जाकिर हुसैन को कोलकाता जाना था। उनका काफिला निमिता रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी उनके काफिले पर क्रूड बम से हमला हुआ। मुर्शिदाबाद में इलाज शुरू हुआ, लेकिन जाकिर हुसैन बुरी तरह से घायल हो गए थे, इसलिए उन्हें फौरन कोलकाता रेफर कर दिया गया। फिलहाल खबर यह है कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है बंगाल की सियासत पर खून के छींटे बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी का घमासान रोज नए स्तर पर पहुंच रहा है। चाकू, गोली और बम हर रोज की बात हो चली है। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब अमित शाह बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। ममता के मंत्री पर हमला हुआ है तो आरोप सीधे सीधे बीजेपी पर है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमला टीएमसी के नेताओं के बीच टकराव का नतीजा है। पैसों की वजह से मंत्री पर हमला किया गया है। मिनिस्टर के ऊपर हमला जिस ढंग से हुआ, बंगाल में कानून व्यवस्था पूरा ठप हो गया। पुलिस मंत्री जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो पूरा फेल है और इसीलिए ऐसा घटना हुआ। चुनाव पे असर इसमें पड़े, इसके लिए एक प्रयास भी हुआ और हमको लगता है जो ये तृणमूल का अंदरूनी मामला है, आपस का लड़ाई है और इसमें कोई पैसा का खेल है कि नहीं वो भी छानबीन होना चाहिए। इसमें निरपेक्ष जांच होना चाहिए। हर रोज हो रहे हमले की वजह से बंगाल की राजनीति लाल हो रही है। इधर जब बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता के मंत्री जाकिर हुसैन पर अटैक हुआ तो करीब करीब उसी दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी हमला हुआ। शुभेंदु अधिकारी अपने समर्थकों के साथ कोलकाता के फूल बागान एरिया में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की तरफ मार्च कर रहे थे। पुलिस से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले की शिकायत करनी थी, तभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और जब तक लोग समझ पाते संभल पाते पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी देख शुभेंदु अधिकारी अपने समर्थकों को निकल जाने की अपील कर रहे थे, लेकिन पत्थरबाजी और तेज होती जा रही थी। पत्थरबाजी से बचने के लिए कोई दुकान में छिपने की कोशिश कर रहा था तो कोई गाड़ी के पीछे छिप रहा था। थोड़ी ही देर में वो मौका भी आया जब दोनों गुट एक दूसरे पर टूट पड़े। और भविष्यवाणी में आचार्य इंद्र प्रकाश